सभी साथियों को नमस्कार। सोचिए आपको किसी अजनबी शहर में एक ऐसे होटल में रुकना पड़ा जहां आप पहली बार गए हैं। आपको बहुत तेज़ भूख लगी। आपने वेटर से कहा कुछ खाना लगाइए। वेटर ने भी आपके सामने 4-5 डिश लगा कर रख दिए। आपने डिश देखे, बिल्कुल नए थे। आपको कोई आइडिया नहीं किसका क्या स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, स्वाद का नहीं पता, कैसे खाना है कुछ नहीं पता। लेकिन आपको भूख लगी है, आपको खाना ही खाना है। आपने आसपास देखा, कोई बताने वाला भी नहीं। उस समय जैसी स्थिति आपकी होगी, ठीक वैसी स्थिति में दिल्ली शिक्षा विभाग ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को ला करके खड़ा कर दिया। 4-4 नए डिश, 4-4 नए प्रोग्राम, 4-4 नए प्रोजेक्ट, बिल्कुल नए, किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं। निपुण संकल्प बिल्कुल नया, राष्ट्र नीति बिल्कुल नया, नींव बिल्कुल नई चीज़, साइंस ऑफ लिविंग बिल्कुल नया है। आपको करना ही करना है, क्योंकि इंस्पेक्शन भी होगा, रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इंस्पेक्शन टीम डायरेक्ट क्लासों में जा रही है, बच्चों से भी पूछेगी, तो टीचर्स को वो सारे प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है ये भी पता होना है। तो रिकॉर्ड अपने पास, इंस्पेक्शन वाला डायरेक्ट रिकॉर्ड मांग ले, दिखाइए, तो रिकॉर्ड भी आपके पास पता होना चाहिए। अब क्या करें आप? देखिए, पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने निपुण संकल्प और राष्ट्र नीति में क्या क्या करना है, क्या क्या डाटा रखना है, कैसे कैसे करना है, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में हम नींव और साइंस ऑफ लिविंग की बात करेंगे। वीडियो अपने सभी साथियों तक भी शेयर करें। जिनके लिए ये डिश नए हैं वो ज़रूर समझे कि आखिर करना क्या है, रिकॉर्ड क्या क्या अपने पास होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस ऑफ लिविंग की। साइंस ऑफ लिविंग ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगभग सभी क्लासेस के लिए। अगर मैं थोड़ा सा इसे कनेक्ट करूं तो पिछले गवर्नमेंट के राज में अगर हम हैप्पीनेस की बात करें तो सेम उससे मिलता जुलता है, लेकिन कई डिफरेंट है, बहुत कुछ नया है। हैप्पीनेस 8वीं क्लास तक होती थी, लेकिन ये सभी क्लासेस के लिए है साइंस ऑफ लिविंग। एक तरह से ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें जीना सिखाती है और एक तरह से मतलब हमारी पूरी दिनचर्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग एक्टिविटीज़ है, अलग अलग कहानियाँ दी है। अगर मैं बात करूँ पहली दूसरी के लिए अलग होगा, 3rd से लेकर के मैंने 5वीं तक देखा तो अलग है, 6ठी से लेकर के 8वीं तक अलग है, और 9th से लेकर के 12th तक अलग है। यानी कि एक ही है 3री से 5वीं, एक ही है 6ठी 7वीं 8वीं, और एक ही है 9, 10, 11, 12 की। है क्या एक तरीका है, आप क्लास में जा रहे हो, क्लास में जाने से पहले कुछ चर्चा, सामान्य ध्यान लगाना। जैसे आप किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, उसके बाद आप सामान्य बातचीत के बाद हमारा अगला जो फोकस है, इसमें अलग अलग प्रक्रिया है कि आपने कितनी मिनट ध्यान देना है, कितनी मिनट आपको चर्चा करनी है, कितनी मिनट आपको कहानी रखनी है। ओवरऑल जो है इसमें एक लगभग एक चैप्टर रखा हुआ है। चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या करना है वो पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो एक कहानी है, कहानी के बाद एक्टिविटीज़ है, उससे रिलेटेड चर्चा के क्वेश्चन हैं। अगर हम कहानी सुना रहे हैं तो 3rd से लेकर के 5वीं क्लास तक के तीनों क्लासेस के लिए एक ही कहानी है। 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासेस के लिए एक ही सेम कहानी है, और 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के लिए एक ही कहानी है। लेकिन जब कहानी आप अपने बच्चों के सुना रहे होंगे तो डिफरेंट क्लासेस का अलग अलग तरीका है। मतलब कहानी सेम है, लेकिन अगर आप उसी कहानी को 6ठी क्लास में करवा रहे हो तो आपके लिए जो चर्चा के क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी है, वो डिफरेंट है। 7वीं के लिए अलग है, 8वीं के लिए अलग है। कहानी तीनों क्लासेस में सेम है, सेम ऐसे 9th क्लास में भी है। तो आपने कहानी सुना दी, कहानी के बाद जो चर्चा के सवाल हैं वो आपने अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों को करवानी है। उसके बाद आपके पास रहता है एक्टिविटी भी लगभग सेम है, और यही आपको अपनी क्लास के साथ दोहराना है। हो सकता है आपने कहानी आज करा ली, कहानी के बाद आपने चर्चा के क्वेश्चन आज करा लिए, लेकिन उसी कहानी और चर्चा से रिलेटेड एक्टिविटी भी है। हो सकता है वो एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट डे चली जाएगी। अच्छा, अगर मैं साइंस ऑफ लिविंग की बात करूं तो ये क्लासेस हफ्ते में एक क्लास महीने में
4 क्लास लगेंगी और ये क्लासें आपकी हर बुधवार को है। मतलब जो भी बुधवार आएंगे हफ्ते में, 4 बुधवार आते हैं, 5 आए तो 5, 4 आए तो 4 बुधवार को होंगे। सोचो बुधवार को अगर छुट्टी है तो अगले दिन वीरवार को आपको ये क्लासें लेनी है। क्लास आपने ले ली और आपने अपने बच्चों को कहानी शेयर कर दी, क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए कह दिया और जो भी एक्टिविटी है उनको करवा दिया। रिकॉर्ड की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं नींव की। नींव जो है ये एक तरह से एएमसी से रिलेटेड है, लेकिन बहुत कुछ अलग है। एएमसी की क्लासें 9 से लेकर के 12 तक चलती थी, लेकिन जो नींव की क्लास हैं वो 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक चलेंगी। ठीक है, हर क्लास का स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले मैं बात करूं कि ये क्लासें कब लगेंगी, तो अगर मैं नींव की बात करूं तो नींव की क्लासें सिर्फ महीने में 2 बार लगेंगी, पहला और तीसरा शनिवार। सॉरी, ये क्लासें आपकी जो नींव की क्लासें हैं वो आपको हर शनिवार को लगेंगी और ये आपकी शनिवार अगर छुट्टी रहेगी तो नेक्स्ट आपके ये अगले दिन, मतलब छुट्टी वाले दिन अगर नींव वाले एक्टिविटी के दिन छुट्टी रहेगी तो इसे अगले दिन आपको करवाना है। करना क्या है, इसमें अलग अलग क्लासेस के लिए फिर से यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, एक्टिविटी है, चर्चा है। फ़र्क ये है कि एक ही कहानी है 8वीं 9वीं 10वीं के लिए। ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं के लिए, फिर 11 12 के लिए अलग है। तो 8वीं 9वीं 10वीं के लिए अलग अलग है, एक ही है। एक ही कहानी आपको बच्चों के साथ शेयर करनी है, उस कहानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है और उस कहानी से रिलेटेड चर्चा के क्वेश्चन हैं। आपकी क्लास है 8वीं, तो आपको 8वीं क्लास में सेम कहानी, 9 10 में सेम कहानी पढ़नी है, लेकिन 8वीं क्लास के लिए आपको अलग चर्चा वाले क्वेश्चन रखने, उसमें दिया रखा है। 9 क्लास के लिए अलग है, 10 के लिए अलग है। मैं नींव की भी और साइंस ऑफ लिविंग की भी अपनी क्लास की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जैसी क्लास लो तो मैं जैसी वीडियो बनाऊं मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। और हमारे ग्रुप बने हुए सभी के, साइंस ऑफ लिविंग के हैं, राष्ट्रीय नीति के हैं, निपुण संकल्प के हैं और नींव के, सभी के अलग अलग ग्रुप बने। चारों ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप में जुड़ जाएँ ताकि आपको हेल्प मिले। तो ये तो रहेगी कहानी से रिलेटेड एक्टिविटी है, एक्टिविटी से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड चर्चा के अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये आपको बच्चों के साथ करवाने हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अगला जो है, आपको एक टीम बनानी है। उस टीम का स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए, पूरी क्लास को टीम में बांट देनी है। हर टीम में 5 मेंबर होंगे, तो 5-5 मेंबर करके आपको अपनी पूरी क्लास को डिवाइड कर देनी है। अब अगर आपकी क्लास में हो सकता है 31 बच्चे हों, आपकी क्लास में 32 बच्चे हों, तो 5-5 कर देंगे आप। जितनी टीम बन रही है, 31वां बच्चा किसी भी एक टीम में रख दो, 32वें बच्चों को दूसरी टीम में रख दो, यानी कि 5 बच्चे एक टीम में होंगे। उसके बाद जितने भी होंगे वो 6 हो सकते हैं, 4 मत करना किसी भी टीम में। ठीक है, ये तो हो गया टीम बनाना। आपने सभी क्लास में टीम बना ली। अच्छा, टीम बनाने के बाद देखिए 8वीं क्लास में क्या है, एक तो इनके सेमिनार वगैरह होंगे, ठीक है, डायलॉग वगैरह होंगे। तो डायलॉग वगैरह के लिए बाहर से कोई एंटरप्रेन्योर बुलाया जाएगा और वो बच्चों को बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, जो एएमसी है, जो नींव है वो बिजनेस से रिलेटेड है, बच्चों को बिजनेस के लिए तैयार करेगा। तो बाहर से जो डायलॉग रहेंगे, बाहर से कोई एंटरप्रेन्योर आएगा, वो आपको अपने आइडियाज़ देगा। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या किसी ने अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है, भले वो 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, दूसरी पास हो, उसने अपना बिजनेस खड़ा किया है, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे स्कूल में आकर के, और ये डायलॉग होंगे, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो भी सवाल होंगे एज ए बच्चों के, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अब बात आती है डायलॉग की। डायलॉग जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो एएमसी, जो नींव इंचार्ज है वो करेंगे। एज ए टीचर आपको क्या करना है, 8वीं क्लास में सिर्फ और सिर्फ कहानी है, स्टोरी है, एक्टिविटी है, बस इतना ही करवाना है। 8वीं क्लास में कोई टीम नहीं बनेगी। 9th की बात करेंगे तो 9th में बच्चों की टीम बनेगी और बच्चे टीम बना करके क्या करेंगे, उस टीम में एक
आइडिया रखेंगे और उस आइडिया पर काम करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे। 10th में उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और 11th क्लास में बच्चे जो है वो बिजनेस से रिलेटेड उनको एक पेयर में 20-20 हज़ार रुपये मिलेंगे। एक टीम को 20,000 रुपये मिलेंगे। उस 20,000 में बच्चे जो है अपना बिजनेस जो ग्रुप में है डिस्कस करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे। तो ये एक नींव का स्ट्रक्चर है। बाकी इससे रिलेटेड मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इतना ही है। बाकी सबकी बुकलेट आ जाएंगी। बुकलेट में स्टोरी वगैरह सारी कुछ दी हुई है, उससे आपको आसानी हो जाएगी। जब तक वो नहीं आते तब तक आप PDF से काम चला सकते हैं। रिकॉर्ड की बात है तो देखिए, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं रखना है। बहुत सारे टीचर्स परेशान हो रहे हैं, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखना। सारा आपको डिज़ाइन बन के आता, कहानी, एक्टिविटी सब कुछ है। आपको टीचर डायरी में सिर्फ मेंशन करना है कि हमने ये टॉपिक इस दिन, ये टॉपिक, ये कहानी हमने करवाई, इस क्लास में करवाई, बस इतना ही है रिकॉर्ड के नाम पे। अगर मैं साइंस ऑफ लिविंग की बात करूं तो कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसका। अगर मैं बात करूं नीव की, तो नीव के लिए आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा 9th 10th 11th 12th। आप टीम बना रहे हैं, जो टीम में किस टीम में कौन कौन से बच्चे हैं उस टीम का नाम रखिए और वो टीम आगे काम करेगी, आइडिया पे काम करेगी, बिजनेस पे काम करेगी, उनको फंड मिलेगा 20,000 तो उस पर काम करेगी। तो प्रॉपर वो इस वे में चलेगा। रिकॉर्ड की बात करें तो सिर्फ आप टीचर डायरी में मेंशन कर दें कि हमने इस क्लास में नीव में ये पढ़ाया, ये करवाया, हमने इस क्लास में साइंस ऑफ लिविंग में ये वाली कहानी करवाई। बस इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं। बहुत परेशान हो रहे हैं हमारे टीचर साथी, डाटा। बच्चों को भी सिर्फ आपने सिखाना है, समझाना है। डेली क्लासें नहीं लग रही है, कभी कभी क्लासें लगेंगी। मैं चारों क्लासें ले रहा हूँ। नीव भी मेरे पास है, मेरे पास राष्ट्रीय नीति भी है, निपुण संकल्प भी है और मेरे पास साइंस ऑफ लिविंग भी है। बल्कि हम जो है निपुण संकल्प में हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों मैं ही करवा रहा हूँ अपनी क्लास के लिए। तो ज़्यादा पैनिक नहीं लेना, हाँ समझना है कि क्या करना है और जब समझ आ जाएगा तो आराम से वो काम भी हो जाएगा। बस ये वीडियो आप अपने सभी साथियों तक शेयर करें। कुछ डाउट कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। जो एक्टिविटी मैं अपनी क्लास में करवाऊंगा आप लोगों तक मैं शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करने के साथ साथ नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दो ताकि एटलीस्ट जो सभी लोगों तक ये क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। ऐसा ना हो कि हम नए शहर में गए, नए होटल में गए, सारे डिश हमारे पास नए हैं। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि किस डिश का क्या स्वाद है और इसे खाने का तरीका क्या है। फिर आप आराम से, खाना तो है ही, करना तो है ही, इम्प्लीमेंट करना है। उससे चाहे रोके करो चाहे हंस के करो, बस यही मेरा अंदाज़ है। मैं हर एक एक्टिविटी जो भी आती है उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, उसे समझता हूँ अच्छे से, फिर मैं आप लोगों को उसे शेयर कर देता हूँ। आपको कितना फ़ायदा होता है आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो भी कमेंट करें, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें, कोई मेरे लिए सजेशन हो तो भी आप सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।